हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीम सृजन विवाह के ऊपर एक सीरीज लेकर आ रही है। तो इस बार की सीरीज का विषय है पति और पत्नी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। पति और पत्नी का रिश्ता बनता है विवाह से, शादी से। शादी का अर्थ है इस बड़ी सी दुनिया में दो लोगों द्वारा भी छोटी सी दुनिया बनाना, और इस दुनिया की शुरुआत होती है आप लोगों से, यानी पति और पत्नी से। अच्छे पति पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए आपसी समझ, प्रेम और सम्मान की आवश्यकता होती है। इस रिश्ते को निभाने के लिए पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने जिस पार्टनर से हम मंगेतर के रूप में 2-4 घंटे के लिए मिल रहे हैं, जिसके साथ कुछ घंटे गुजार रहे हैं, उसके साथ अब हमें 24 घंटे रहना है। हर रोज़ आपको अपने पार्टनर की नई आदतों, नए व्यक्तित्व और के नए पहलुओं से परिचित होना होगा। कुछ चीज़ें आप पे पसंद आएंगी और कुछ नहीं आएंगी, तो जो पसंद है उसे स्वीकार कर लीजिए और जो पसंद नहीं आ रहा है उसे निभाना सीख जाइए। सफल शादी वही है जिसमें कभी भी वे दौर ना आए जहाँ आपको अपने पार्टनर से ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़े कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे या तुम अब पहले जैसे नहीं रही। विवाह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे दो लोग मिलकर निभाते हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपसी समझ और बातचीत। आपसी समझ और बातचीत हमेशा रिश्ते में नवीनता को बनाए रखता है। हमेशा एक दूसरे की सुने, समझे और उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठकर अपना डिसीजन लें। साथी की बात को ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को समझने की कोशिश करें। प्रतिक्रिया देने से पहले ये समझें कि वो जो कह रहे हैं, आपका पार्टनर जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। द की टू ऑसम मैरिज इज टू सिट, कम्युनिकेट एंड डिस्कस। विवाह एक बंधन है जो प्यार से, परवाह से बनता है। इनपरफेक्शन में परफेक्शन ढूंढने का नाम ही विवाह है। आप अपने विवाह को बहुत अच्छा स्वरूप दे सकते हैं जब आप अपने पार्टनर से आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो आप उनको क्लियरली बता दें। जब आप उनको क्लियरली बताते हैं कि इस बंधन में या इस संबंध में आप क्या चाहते हैं, और आप ये उनसे भी ये समझते हैं कि वो इस संबंध में क्या चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर उस पर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये संबंध बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुदृढ़ और अच्छे तरीके से आगे निकलता है। आपके मन में अगर किसी भी बात को लेकर कोई गलतफहमी है या कोई भ्रम है, तो आप उनको सकारात्मक रुख कर उनके साथ डिस्कस करें। अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने साथी के लिए समय निकालें। यह समय केवल आप दोनों के लिए हो, जिसमें आप दोनों हो अपने अनुभवों को, अपने आनंद को एक साथ डिस्कस करें, एक साथ महसूस करें, एक साथ कुकिंग करें, वॉक करें, एक साथ बैठें, पढ़ें, फिल्म देखें, या नहीं है तो किसी रिश्तेदार को मिलने चले जाएं। याद रखें, मैं और तुम से शुरू हुआ शादी का ये सफ़र हम पर आकर रुकता है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हम हैं, मैं और तुम नहीं है। शादी में हमेशा हम होता है, मैं और तुम नहीं। हमेशा ये प्रयत्न करें कि हम ऐसा क्या करें कि हम एक दूसरे को खुश रख सकें। और जब आपकी ये कोशिश रहेगी कि मैं दूसरे को खुश रख सकूं, तो आप हमेशा ये फील करेंगे कि दूसरे को खुशी जब आप देते हैं तो आप उससे कहीं अधिक खुशी के हकदार हो जाते हैं। याद रखें, ये जीवन आप दोनों का, ये गृहस्थी आपकी है। जब आप दोनों घर से बाहर जाकर अपनी इस गृहस्थी के लिए, अपने इस जीवन के लिए पैसा कमा रहे हैं, तो घर में आने के बाद भी आप दोनों की जिम्मेदारियां हैं। आप
बच्चे को स्कूल छोड़ना है या घर में कोई डिसीजन लेना है, आपको ये सारे काम मिलजुल कर करने हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम दोनों के अतिरिक्त भी इस परिवार में अनेक सदस्य हैं और जिन सदस्यों के प्रति हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं, तो हम दोनों ये जिम्मेदारियों को मिलकर पूरी करेंगे। विवाह में पति को ये समझना है, जब मेरी पत्नी अपने माता पिता को छोड़कर मेरे पास आकर रह सकती है, तो जब मेरी पत्नी के माता पिता को ज़रूरत हो तो मैं खुशी खुशी उनकी ज़रूरतों पर उनके साथ जाकर खड़ा हो जाऊं। दोनों पार्टनर को ये समझना ज़रूरी है कि हम जब एक परिवार में साथ रहेंगे तो अपने अपने परिवार के रीति रिवाज, अपने अपने परिवार के कल्चर, उनकी आदतों को हम एक दूसरे को बताएं ताकि हम एक दूसरे के परिवार में आसानी से एडजस्ट हो जाए। शादी के साल चाहे कितना भी लंबा समय निकल जाए, पर हर एक दिन एक नया उत्साह, एक नयापन होना चाहिए। अपने पार्टनर की भावनात्मक ज़रूरतों को समझें। ज़रूरत पड़ने में उनके आंसू पोंछने के साथ साथ आप इस बात पर फोकस करें कि ये आंसू उसकी आंखों में आए क्यों, और उसकी आंखों में आंसू ना आए इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। मैरिज इज़ नॉट जस्ट बीइंग कंफर्टेबल व्हेन सिचुएशन आर फेवरेबल, इट इज़ अबाउट अनफेवरेबल सिचुएशन मेक फेवरेबल। हर एक मौके को खास बनाने की कोशिश करें। हर छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाएं। जन्मदिन, सालगिरह या किसी छोटे अचीवमेंट को साथ में सेलिब्रेट करें। बिना किसी वजह के, बिना किसी उत्सव के, बिना किसी मौके के लिए एक दूसरे के लिए उपहार ले आए। छोटे छोटे लव नोट्स एक दूसरे के साथ भेजें। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते की बुनियाद है, पर क्या कभी आपने सोचा है क्यों ये एक रिश्ता इतना बेबुनियाद सा हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोर्ट के एक फैसले से हम जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्या ये रिश्ता ऐसा है कि कोर्ट में टूट जाना चाहिए? क्या आपने किसी अन्य रिश्ते को कोर्ट में टूटते हुए देखा है? क्या कोई भाई बहन या माता पिता कोर्ट में जाकर कहते हैं आज से ये मेरी संतान नहीं, या आज से मेरा बहन भाई नहीं? तो फिर क्यों पति पत्नी का रिश्ता इतनी आसानी से कोर्ट में पहुंच जाता है? एक खूबसूरत रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ अहम की दीमक के बलि ना चढ़ाएं। प्रयत्न करें अपने अहम को, अपने ईगो को साथ रखें। और अगर आपके साथी से कुछ गलती हुई है या आपसे कुछ गलती हुई है तो अपने साथी से बहुत ही आराम से माफ़ी मांग लें। जितनी जल्दी आप माफ़ी मांगते हैं उतनी जल्दी आप अपने पार्टनर को माफ़ भी कर दें। पुरानी गलतियों को बार बार ना दोहराएं। एक दूसरे के प्रति विश्वास को बनाए रखें, ईमानदारी रखें और पारदर्शिता रखें ताकि आपका रिश्ता मजबूत हो। अपने साथी से आपके रिश्ते में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि आपको अपने साथी से कुछ भी छिपाने की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने। आपके साथी के भीतर ये भाव होना चाहिए कि ये है तो मुझे किसी भी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने। अपने साथी के सपनों को समझें, उसके लक्ष्य को समझें और उन सपनों और लक्ष्य को मिलकर पूरा करने की कोशिश करें। साथी को पर्सनल स्पेस दें, फ्रीडम दें, एक दूसरे का सम्मान करें और उनको वो मी टाइम दें ताकि वे खुद के साथ भी खुद का समय व्यतीत कर सकें। एक दूसरे के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। रिश्ते में सकारात्मकता लाने के लिए एक दूसरे की तारीफ करें। शिकायतों के बजाय समाधान पर ध्यान दें। रोमांस को जिंदा रखें। प्यार भरे छोटे छोटे इशारे अपने साथी को स्पेशल फील कराते हैं। परिवार के बढ़ने के बाद भी एक दूसरे के साथ मम्मी पापा जैसा बिहेव करने के बजाय पहले की तरह पार्टनर वाला बिहेव करें। जब भी समय निकालें एक दूसरे के साथ डेट नाइट एंजॉय करें, आउटिंग्स प्लान करें। इसके साथ ही समय के साथ साथ एक दूसरे के भीतर हो रहे शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को भी स्वीकार करें। एक दूसरे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ योग करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ये इस तरह की आदतें आपको एक दूसरे के नज़दीक लाती हैं। एक दूसरे के भीतर हो रहे शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। इस टिप्स को अपनाएं और दुनिया के
बेस्ट पति पत्नी बन जाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इससे पहले मैं आपको अलविदा कहूँ। अगर आप मेरे प्रयत्नों को सराहते हैं, मेरे प्रयत्न आपको पसंद आते हैं, तो मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें। क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।